राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों आज बात करते हैं ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए। बुधवार 26 जून को सदन की कार्रवाई शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब ने स्पीकर के चुनाव की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के नेताओं ने समर्थन किया। सदन में ध्वनिमत से बिरला के नाम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद पीएम मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी उन्हें चेयर तक छोड़ने आए। इससे पहले शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कांग्रेस सांसद के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने का प्रस्ताव रखा था। सदन की कार्रवाई 2.5 घंटे तक चली। बिरला ने पहले भाषण में आपातकाल को काला धब्बा बताया। 2 मिनट का मौन रखवाया। सत्ता पक्ष ने मौन रखा, लेकिन विपक्ष ने हंगामा किया और कहा स्पीकर भाजपा का एजेंडा चला रहे हैं। 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण तक स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों ये था मामला, बिरला को लोकसभा स्पीकर चुन लिया गया है। तो अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने 3 दिन के लिए की सीबीआई कस्टडी में भेज दिया है। कोर्ट ने उन्हें इजाजत दी है कि वे रोजाना अपनी पत्नी से और 30 मिनट अपने वकील से मिल सकेंगे। इसके साथ उन्हें अपनी दवाएं रख सकेंगे और उनके लिए घर का खाना आ सकेगा। बुधवार सुबह सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश कर 5 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने करीब 4 घंटे तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया। शाम 7 बजे कोर्ट ने फैसला सुनाया। अगली सुनवाई 29 जून को होगी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि मैंने सिसोदिया पर शराब नीति के आरोप लगाए हैं। यह गलत है। मैंने कहा था कि कोई दोषी नहीं है, सिसोदिया भी दोषी नहीं है। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा, हाँ, मीडिया में जो चल रहा है वह सब सही है, सब फैक्ट पर आधारित है। इससे पहले सुनवाई के दौरान ही कोर्ट रूम में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई थी। उनका शुगर लेवल गिरने के कारण कुछ देर के लिए उन्हें अलग रूम में शिफ्ट किया गया। हालांकि बाद में वे कोर्ट रूम में वापस लौट आए। तो दोस्तों ये था मामला केजरीवाल केस का, शराब नीति केस का। सीबीआई में केस चला गया है। सीबीआई ने केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया है और कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके में बुधवार 26 जून को सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। सुबह 2-3 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की सूचना के बाद पुलिस और सेना ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके बाद सुबह 9:50 पे इनकाउंटर शुरू हुआ। इस इनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जवान भी घायल हुआ है। आशिक हुसैन नाम के इस जवान को डोडा के सरकारी मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। अधिकारियों ने बताया कि 11 और 12 जून को डोडा में दोहरा आतंकवादी हमला हुआ था। इसके बाद से सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। आज सुबह 2-3 आतंकियों ने चीनू पंचायत के गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी। इसी दौरान डोक से आतंकवादियों ने टीम पर गोलीबारी की। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि राजौरी जिले के चिंगस इलाके के पिंड गांव से मंगलवार शाम चीनी ग्रेनेड बरामद किए गया था। तो दोस्तों ये था मामला। जम्मू कश्मीर में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और सुबह 2-3 बजे इनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर हो गए और एक जवान भी घायल हो गया। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सुल्तानपुर की कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अमित शाह हेट स्पीच केस में 2 जुलाई को पेश होने का आदेश दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जज ने राहुल के वकील से पूछा कि वह कहां है।
वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि लोकसभा में स्पीकर पद का चुनाव है, इसलिए वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने राहुल को 2 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश दिया है। 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। इसी के खिलाफ सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इससे पहले इसी साल राहुल गांधी ने 20 फरवरी को कोर्ट में पेश हुए थे। केस 5 साल से चल रहा है। दिसंबर 2023 में एमपी एमएलए कोर्ट के तत्कालीन जज ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी इस केस में जमानत पर है। राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचकर सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के 2 बॉन्ड पर जमानत दी थी। इसके बाद पहली तारीख 2 मार्च को लगी थी। इसके बाद 13 मार्च, 22 मार्च, 2 अप्रैल, 12 मार्च, 22 मई और 27 जून और 18 जून और 26 जून को आखिरी पेशी लगी, लेकिन राहुल नहीं पहुंचे। उनकी ओर से उनके वकील काशी शुक्ला हाजिरी माफी के अर्जी दे रहे हैं। कोर्ट में राहुल के बयान दर्ज होने हैं। तो दोस्तों ये था मामला। राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। मानहानि का केस था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बुधवार को रोहतक में मुख्यमंत्री शहरी योजना के तहत 15,250 लोगों को 30-30 गज के प्लाट आवंटन किए। योजना के तहत 14 शहरों के लोगों को फायदा मिला। इसके लिए 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए जमा कराने होंगे। नायब सैनी ने कहा, हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका एक घर हो, छोटा ही सही पर अपना हो। इसके लिए सरकार शहरी आवास योजना की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत 30-30 गज के प्लाट आवंटन किए जाएंगे। इससे पहले गांव में लोगों को 100-100 गज के प्लाट दिए हैं और उनका कब्जा भी दिलाया है। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वह अपनी कार्यप्रणाली में सुधार कर ले, नहीं तो हमें सुधार करवाना आता है। कोई ये न सोचे कि भाजपा 2 महीने की रह गई है। भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए सैनी ने कहा, सरकारी नौकरियों में 5 अंक बोनस रुकवाने के पीछे कांग्रेस की भर्ती रोक के गैंग है। यह सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में गए थे। सरकार इसके लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो कानून बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये था मामला आप लोगों को ये सब। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा के भिवानी जिले के गुजरानी गांव के पंचायत ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी कर दिया है। ग्राम पंचायत ने गांव में युवाओं के कच्छा पहन के सरेआम घूमने पर रोक लगा दी है। अगर कोई युवा कच्छा पहनकर घूमता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। गांव गुजरानी की जिस ग्राम पंचायत ने यह आदेश दिया है उसकी सरपंच महिला है। महिला सरपंच रेणु के प्रतिनिधि सुरेश सारा कामकाज देखते हैं। सुरेश कुमार का कहना है कि गांव के युवा अक्सर गलियों में कच्छा पहनकर घूमते हैं, जिससे बहन बेटियों को शर्मिंदा होना पड़ता है। गांव में अगर कोई पंचायत के आदेश की अवहेलना करता है तो पहले उसके घर जाकर उसके माता पिता से बात की जाएगी। अगर फिर भी कोई व्यक्ति नहीं मानता तो पंचायत इस पर फैसला सुनाएगी और उसे जुर्माना लगाएगी। गांव में पंचायत के आदेश की मुनादी चौकीदार द्वारा करवा दी गई है। मुनादी में कहा गया कि कोई भी नौजवान लड़का जो कच्चे में घूमेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के बाद गुजरानी गांव में युवाओं ने कच्छा पहनकर घूमना बंद कर दिया है। तो सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार ने कहा कि घर में नौजवान युवक जैसे भी रहें, मगर जब वह दूसरों के घर या मोहल्ले में जाएं तो अदब के साथ जाएं। अगर कोई सार्वजनिक जगह यानी गांव के नल और बैंक में कच्छा पहनकर घूमता है तो वह सामाजिक तौर पर अच्छा नहीं लगता। ऐसे में महिलाओं को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसलिए पंचायत को यह आदेश पारित करना पड़ा। इस आदेश के बाद दूसरी पंचायतों को मीडिया में कुछ खबरें, कुछ दावे किए जा रहे हैं। भारत ने जंग में इजराइल को हथियार दिए, 1500 किलो विस्फोटक, 12 टन रॉकेट भेजे और चेन्नई से इजराइल तट पहुंचा हथियारों से लदा जहाज।
तो दोस्तों अब बात करते हैं, भारत ने हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल को हथियार निर्यात किए हैं। कतर के मीडिया अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। इसके मुताबिक भारत ने इजराइल को 20 टन रॉकेट इंजन, 12.5 टन विस्फोटक चार्ज वाले रॉकेट और 1500 किलो विस्फोटक सामान और 740 किलो गोला बारूद सप्लाई किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 15 मई को बोरकम नाम का एक कार्गो जहाज के तट पर पहुंचा था। यहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीनी झंडा लहराते हुए अधिकारियों से जहाज की जांच की मांग की थी। ईयू सांसद के वामपंथी सदस्यों ने स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज से अपील की थी कि वे जहाज को स्पेन के तट पर रुकने की इजाज़त न दें। हालांकि इससे पहले कि स्पेन कोई फैसला करता, बोरकम जहाज वहां से स्लोवेनिया के कोप्र तट पर चला गया। तो ये था दोस्तों मामला अल्जीरिया, जो हमेशा ही भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। ये उसकी रिपोर्ट है। अब ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, ये तो आप सब खुद ही समझ सकते हैं। भारत ने सिर्फ इजराइल को तो कुछ भेजा ही नहीं, जबकि हमास को, फिलिस्तीन को सहायता के रूप में दवाइयाँ, मेडिसिन और खाने पीने की चीज़ें भेजी हैं। तो दोस्तों ये था मामला। आप सब लोगों को खबरें कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।